रामनगरी अयोध्या को मिली हनुमत कथा मंडपम की सौगात। मुख्यमंत्री योगी हनुमानगढ़ी में हनुमत कथा मंडपम का किया लोकार्पण। हनुमानगढ़ी में हनुमत कथा मंडपम के लोकार्पण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधु संत और आम लोग शामिल हुए। सीएम योगी बोले, हमने संकल्प को सिद्ध किया। हनुमत कथा मंडपम के उद्घाटन के मौके पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रामनगरी को वापस मिला गौरव, अयोध्या का हुआ कायाकल्प। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रामलला के भी करेंगे दर्शन। राम मंदिर में आयोजित समारोह का भी लेंगे जायजा। अयोध्या में भगवान श्री राम के दरबार में आज प्रतिमा लगाने का होगा शुभारंभ। मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित की जाएगी भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की मूर्ति। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। पूर्वोत्तर को बताया ऊर्जा का पावर हाउस। बोले, पूर्वोत्तर हमारे लिए अष्टलक्ष्मी। प्रधानमंत्री मोदी बोले, देश में निवेश के लिए बेहतर माहौल, व्यापार का गेटवे बनेगा पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर का हर राज्य निवेश के लिए तैयार। नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट में पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल। समिट में दुनिया भर के कई बड़े उद्योगपतियों और निवेशकों समेत हजारों लोग शामिल। उद्योगपति गौतम अडानी ने पूर्वोत्तर इन्वेस्टर समिट में 50,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया। अगले 10 साल में पूर्वोत्तर में 50,000 करोड़ निवेश कराना अडानी समूह। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में बीएसएफ के कार्यक्रम में हुए शामिल। बोले, बीएसएफ का काम हर मोर्चे पर शानदार। ऑपरेशन सिंदूर सेना के शौर्य का प्रतीक, पूरी दुनिया कर रही तारीफ। खत्म हुआ हेमकुंड साहिब यात्रियों का इंतजार। ऋषिकेश से रवाना हुआ हेमकुंड साहिब यात्रियों का पहला जत्था। हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने के मौके पर ऋषिकेश में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने हेमकुंड साहिब यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 25 मई को खुलने वाले हैं हेमकुंड साहिब के कपाट। मुख्यमंत्री धामी ने बताया, हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए किए गए सभी जरूरी इंतजाम। सेना के जवानों ने रास्ते से बर्फ काटकर यात्रियों के लिए तैयार किया हेमकुंड साहिब पहुंचने का रास्ता। मुख्यमंत्री धामी ने बताया, हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे बनने से और आसान हो जाएगी यात्रा। केंद्र सरकार ने हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे प्रोजेक्ट को दी है मंजूरी। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। 23 दिन में 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा के 23वें दिन भी लगा भक्तों का मेला। गुरुवार को करीब 65,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ में 24,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। अब तक 4,77,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ में भी करीब 20,000 श्रद्धालुओं ने की पूजा पाठ। अब तक 3,14,000 से अधिक भक्तों ने बाबा बद्रीनाथ के किए दर्शन। यमुनोत्री धाम में 10,000 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के किए दर्शन। अब तक 2,21,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी। दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट। आज और कल बिजली कड़कने के साथ बारिश होने का अनुमान। यूपी में भी बदलेगा मौसम। कई जिलों में आज बारिश के आसार। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार में आज बारिश की संभावना। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश के आसार। 26 मई तक होगी भारी बारिश। गोवा में भी 26 मई तक बारिश की संभावना। आईएमडी के मुताबिक कई जिलों में होगी भारी बारिश। 25 और 26 मई को दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना। महाराष्ट्र में भी होगी बारिश। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी। कई इलाकों में अगले 1-2 दिन में गर्मी बढ़ने की चेतावनी जारी। राजस्थान के गंगानगर में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। तापमान पहुंचा 47 डिग्री के पार। भोपाल में अचानक मौसम ने ली करवट। तेज आंधी के बाद हुई भारी बारिश।
में अचानक डैम से पानी छोड़े जाने से पार्वती नदी का बढ़ा जलस्तर, लोगों की बड़ी परेशानी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में डीआरजी जवानों का स्वागत, नक्सलियों के खिलाफ ऐतिहासिक सफलता पर तिलक और गुलाल लगाकर हुआ स्वागत, जवानों ने लगाए भारत माता के जयकारे। डीआरजी जवानों ने कुछ दिन पहले अबूजुमार में जंगलों में हुई मुठभेड़ में करोड़ों के इनामी नक्सली बसवराज को किया था ढेर, जवानों ने 27 नक्सलियों का किया है खात्मा। यूपी के बहराइच में नेपाल से सटे सीमावर्ती इलाकों में सघन तलाशी, सीमा पार से आने वालों की तलाशी ले रहे हैं सशस्त्र सीमा बल के जवान। खुफिया एजेंसियों ने नेपाल सीमा से भारत में आतंकी घुसपैठ की जताई है संभावना, अलर्ट को देखते हुए नेपाल बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रख रहे एसएसबी के हजारों जवान। आतंकियों के संबंध पर जम्मू कश्मीर के पुंछ में जांच एजेंसी की कार्रवाई, एसआईए टीम ने संदिग्ध जमीर अहमद शेख के घर पर मारा छापा। उज्जैन के बाबा जय गुरुदेव आश्रम पहुंचे सीएम मोहन यादव, विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। उज्जैन में अहिल्याबाई की जयंती पर नाटक अहिल्या कथान सन्नद्धति के मंचन का आयोजन हुआ, सीएम मोहन यादव हुए शामिल। उज्जैन में भगवान अनंत नारायणन के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन, सीएम मोहन यादव ने की शिरकत। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने जत्थेदार सुरेंद्र सिंह अरोड़ा को नमन किया, प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राजनाथ सिंह ने जनरल अनिल चौहान द्वारा लिखित पुस्तक ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री का विमोचन किया, सेना ने अधिकारी भी मौजूद नजर आए। अजमेर के किशनगढ़ की रहने वाले अनुप्रिया राठौर ने आर्ट्स में टॉप किया, परिवार में खुशी की लहर। अगरतला में पश्चिमी मजलिसपुर ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जीता, गांव में खुशी की लहर। शिलांग में सीएम कॉनराड के सांगमा ने सुदूर गांव का दौरा किया, लोगों से की मुलाकात। दिल्ली में अग्र समाज स्थापना दिवस में शामिल हुए सीएम सैनी, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता शामिल हैं। तेलंगाना के करीमनगर में हिंदू एकता रैली का आयोजन, केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार हुए शामिल। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खेल और युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ ही बैठक, खेल को बढ़ावा देने का दिया निर्देश। सिरसा में डबवाली रेलवे स्टेशन का हुआ उद्घाटन, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हुए शामिल। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का प्रतिनिधिमंडल ने सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात की, कई मुद्दों पर की चर्चा। नारायणपुर में नक्सलियों के खात्मे के बाद डीआरजी जवानों ने मनाया जश्न, जमकर लगाया भारत माता के जयकारे। भोपाल में ऑपरेशन सिंदूर पर महिलाओं ने निकाली सिंदूर यात्रा, बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। फिच रेटिंग्स ने 2028 तक भारत की औसत ग्रोथ का अनुमान 6.2% से बढ़ाकर 6.4% किया। फिच ने कोरोना के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में उम्मीद से ज्यादा तेजी आने का दावा किया। मॉर्गन स्टैनली का दावा है कि आरबीआई अपनी अगली कुछ पॉलिसी बैठकों में रेपो रेट में 1% की कटौती करेगा। रेपो रेट 5.5% तक नीचे आने से ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा और लोन सस्ते होंगे। एनएसई की कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 11 साल में 6 गुना बढ़ा, 440 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार। 10 लाख से ज्यादा की साइबर ठगी होने पर थाने के चक्कर नहीं लगाने होंगे। भारत सरकार ने E0 FIR सिस्टम शुरू किया, जो शिकायत को अपने आप FIR में बदल देगा। मूडीज रेटिंग्स ने अनुमान लगाया है कि अगले दशक में तेल की मांग में भारत चीन को पीछे छोड़ देगा। चीन में कच्चे तेल की खपत अगले 3 से 5 साल पीक पर पहुंचने का मूडीज का दावा। एनएसई के आईपीओ से जुड़े सभी पेंडिंग मुद्दे जल्द सुलझाने का सेबी चेयरमैन
ने जताया भरोसा, इनके समाधान के बाद बाजार में आएगा देश का सबसे बड़ा आईपीओ। चौथी तिमाही में एफडीआई में 6% की कमी के बावजूद 2024-25 में भारत में ग्रॉस एफडीआई 13.6% बढ़कर $81 अरब पर पहुंची। 2019-20 के बाद सबसे तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई। सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने जानकारी दी है कि इनसाइड बैंक के सीनियर मैनेजमेंट की जांच कर रहा है मार्केट रेगुलेटर। बैंक में अकाउंटिंग से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले में सामने आने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। गूगल और कैरेक्टर.ai के बीच हुई डील की जांच कर रहा है अमेरिकी न्याय विभाग। एंटी ट्रस्ट कानूनों के उल्लंघन के आरोप में की जा रही है जांच। आईएमएफ ने पाकिस्तान को दी जा रही आर्थिक मदद का बचाव करते हुए कहा है कि पाक ने मदद के लिए सभी शर्तें पूरी की। ईईएफ प्रोग्राम को मंजूरी मिलने के बाद पैसा रिलीज करने से पहले की गई थी समीक्षा। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन से हार्वर्ड विश्वविद्यालय को बड़ा झटका, विदेश छात्रों के दाखिले पर लगाई रोक। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप G7 देशों के सालाना शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। 15 से 17 जून को कनाडा में अल्बर्टा के कैलगरी में होना है दुनिया की सबसे बड़ी 7 अर्थव्यवस्था वाले देशों का सम्मेलन। इजरायली दूतावास कर्मियों के जान गंवाने पर नफरती हिंसा के तौर पर जांच, संदिग्ध इलियास पर फेडरल कोर्ट में मामला दर्ज। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद गाजा में इजरायली हमले जारी, गुरुवार को कम से कम 100 फिलिस्तीनियों की जान गई। पूर्वी गाजा से उठता दिखा धुएं का गुबार। दक्षिणी लेबनान में एक इमारत को इजरायल ने बनाया निशाना, काले धुएं के गुबार से